सुप्रभात बच्चों। हम लोग मीराबाई के पद कविता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय दोनों पदों की चर्चा कर चुके हैं शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा। और यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी शब्दार्थ अगर रह गया है, जैसे कोई शब्दार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो उसको मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करा देती हूँ, बराबर। तो जैसे यहाँ पर है दधी यानी दही, बोर्ड की परीक्षा के आपको उस तरह से तैयारी करनी है, बराबर। तो दधी यानी दही, घृत यानी घी, बराबर, इसको लर्न करना है। बावरी यानी जिसे कहते हैं पागल या दीवानी, ओके। फिर यहाँ पर नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं, शब्द समूह के लिए नाविक। ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, बराबर। नाव चलाने वाले शब्द समूह के लिए नाविक, ओके। तो आप इसे लर्न करना शुरू कर देना, बराबर। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा, बराबर। तो स्वाध्याय के प्रश्नों पर ध्यान देंगे क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं एक वाक्य में भी, और इस प्रश्न को आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के द्वारा भी पूछा जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वन सेंटेंस इसके आंसर देने, ओके। पहला जो प्रश्न है कि मीराबाई किसकी भक्ति करती थी, तो मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, ओके। फिर दूसरा प्रश्न है कि मीराबाई को कौन सा धन मिल गया, तो मेरा फुल सेंटेंस आंसर लिखना है कि मीराबाई को राम रतन धन मिल गया था, ओके। फिर थर्ड प्रश्न कि पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा, तो पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें कुलनासी कहा। चौथा प्रश्न, तो मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, तो मीरा को विष का प्याला और मीरा के देवर राणा ने भेजा। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न कि किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया, तो सद्गुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया, ओके। यहाँ पर वन सेंटेंस के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई और आगे हम दो तीन वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसकी चर्चा करने और जा रहे, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया, तो आप लोग यूट्यूब को देखेंगे तो आपको इसका उत्तर पता चल जाएगा कि मीराबाई ने किस किस का त्याग किया। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था और इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवार और रिश्ते नाते के सभी लोगों का उन्होंने त्याग कर दिया था, ओके। फिर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है, तो मीराबाई ने अपने सद्गुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की ये विशेषता है यह ना तो खर्च होता है और ना कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें हर रोज सवाई ही बढ़ता जाता है, इसकी वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है, तो मीराबाई को अपने सद्गुरु पर बहुत विश्वास है। वे उनकी भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती हैं। वे सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती हैं और जिसके खेवनहार
और उनके सद्गुरु ही होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है कि 5 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कितने वाक्यों में? 5 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे वह कैसे पार हुई। बराबर। तो मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी सब कुछ भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा। मीरा इससे विचलित नहीं हुई और उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है कि मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो कहावत है कि बिन गुरु ज्ञान न होई, यानी कि गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। तो जीवन में गुरु का बड़ा महत्व माना गया है। मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मग्न है। वे इसे रत्न की उपमा देती हैं। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त करने का श्रेय अपने सद्गुरु को देती हैं और कहती हैं कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भावसागर को पार करने के प्रति निश्चित है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु ही हैं। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। बराबर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों। तो भक्ति के मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से क्या हो गई हैं, लिप्त हो गई हैं या लीन उनके प्रेम में वो हो गई। बराबर। और फिर उनके प्रेम से वो बहुत प्रभावित भी हैं। तो संसार के प्रति वो भोग विलास आदि सब से दूर रहने लगी। किसी के प्रति प्रेम सहानुभूति आदि न रह जाने का भाव जिसका जी हट गया हो, उदासीन हो गई थी। उन्होंने संसार को पूरी तरह से भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे। उस साधुओं की संगत में बैठती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिभाव जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनासिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का या जहर का प्याला भेज दिया। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे या कहते थे। और उचित जोड़ मिलाइए। तो बच्चों, ये जोड़ की जगह पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जोड़ कि भगत देख क्या राजी हुई और जगत देख, बराबर, इसका जगत देख रोई। बराबर कि साधु संतों के बीच में जा कर के मीरा खुश हुई, लेकिन जब संसार को देखते तो उनको रोना आता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक की जस गाय, इसके उत्तर ये होगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। बराबर, तो इसका यहाँ पर कृपा कर्ण अपनाए। बराबर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि आश्रय स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए? भावार्थ इसका
लिखना है। इस तरह के प्रश्न आपको 2 या 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये दोनों जो आंसर है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बाई हार्ट लर्न हो जाएगी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवाए। तो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवार और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया। उन्हें तरह तरह की बदनामी भी सहन करनी पड़ी। लाज शर्म सबको उन्होंने त्याग दिया। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गंवाकर अपने जन्म जन्मांतर के राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं। ओके, फिर लास्ट जो है कि सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तरी आयो। तो इसका अर्थ है कि सच्चे मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेंगी। इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। तो बच्चों, यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई। बराबर, तो आप YouTube पर से या PDF में से देखकर इस कविता के प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख डालिए, जिससे एग्ज़ाम के समय आपको किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। ओके, धन्यवाद।